अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। इस वक्त मैं शामली की ओर से आ रहा था और सहारनपुर की ओर बढ़ रहा था और जलालाबाद में ये एक जंगल, जलालाबाद के जंगल में कुछ पहलवानों को मैं अक्सर जब शामली से सहारनपुर की ओर बढ़ता हूँ हमेशा देखता हूँ कि शाम के वक्त 5 या 6 बजे यहाँ छोटे बड़े नौजवान यंग जो पहलवानी का शौक रखते हैं, जो जोर लगाते हैं, अपनी बहादुरी दंगल में दिखाते हैं, वो अक्सर यहाँ अपनी जो है एक्टिविटी करते हुए दिखाई देते हैं। और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाई बल्लू पहलवान, जब मैंने अभी इनसे हाथ मिलाया कुश्ती के लिए नहीं, बातचीत के लिए सलाम किया, मैंने इनको कहा कि मैं बचपन से आपका फैन हूँ, आपकी बहुत सारी कुश्ती मैंने देखी है, नानोता, गंगो, सहारनपुर, दूर दूर तक इनकी कुश्ती मैंने देखी है। और इस अखाड़े में ये एक दूसरे पहलवान हैं, साजिद पहलवान बता रहे हैं, ये आर्मी में भी है, देश की सेवा करते हैं। ये सरहद पर रहकर खुद को जाग कर, खुद को परेशान करके हमारी जो देश की 140 करोड़ की जनता है उसको आराम की नींद सुलाते हैं। ये तीसरे पहलवान है प्रधान पहलवान, ये और पहलवान है। ये देखे 2 बालक भी पहलवान है, कितना क्यूट सा बच्चा है। बेटे पढ़ते होंगे अभी तो आप? यस सर। कौन सी क्लास में? 3rd। ये 3rd क्लास में सीबीएसई पैटर्न से पढ़ता होगा। ये बल्लू पहलवान आपके क्या लगते हैं? मेरे चाचू लगते हैं। ये चाचू लगते हैं। आप भी पहलवान बनना चाहते हो? यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये जो सूबेदार है ये इनके साहबजादे हैं, आपके फर्जंद है। तो बच्चा अभी 3rd क्लास में पढ़ता है। ये शौक आपको देखकर, अपने चाचा को देखकर इनके अंदर आया है। हाँ, ये चाचा को देख के नहीं, मतलब हमारी परंपरा है। ये अखाड़े का उस्ताद है और हम इसके भाई हैं, बड़े भाई मान के चलो इसको। और हम इसी काम से ही हमारी नौकरी लगी है, इसी काम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ बना के वो करेंगे। ये बात हुई है सूबेदार भाई से। अब बात करते हैं बल्लू पहलवान से। पहलवान साहब आगे आ जाइए, मेरे साथ सिर्फ बातचीत करनी, जोर मत लगाना। हाँ, ये बताइए कितने साल से आप कुश्ती लड़ रहे हैं? मैं काफी टाइम से लड़ा रहा जी, बच्चों को भी लड़ा रहा, खुद भी लड़ा जी। मैं फिलहाल अब भी बहुत लड़ गया जी, तैयार हो रहे हैं यहाँ पर बहुत पहलवान। यानी अभी आप गुरु बन गए हैं, बहुत सारे पहलवान के आदर्श बन गए हैं, उस्ताद बन गए हैं। तो अभी आपने कुश्ती लड़नी अपनी खुद की बंद कर दिया, लड़ते हैं? नहीं जी, मैंने खुद की बंद कर दिया। अच्छा, आपने संन्यास लड़ने से क्यों ले लिया? अभी तो आप फिट है, नौजवान है, यंग है। सब कुछ है, संन्यास ले लिया। जब कुछ बात वैसी हो जाना जी, फिर लड़ने पड़ जा, कोई इलाके में छुट्टी देवे ना दूसरा पहलवान कहीं का, तो लड़ भी लिया जी सब। तो आपने कितनी कुश्ती लड़ी होंगी जब तक पहलवानी कर रहे हैं? बहुत काफी कुश्तियाँ लड़ लिया जी। कुछ कुश्ती ऐसी भी लड़ी है जो इंटरनेशनल होंगी? जी जी जी, बहुत है। मेडल वगैरह मिले हैं? जी जी, मेडल। तो इसके जरिए आपने पैसा भी कमाया होगा, पहचान भी कमाई जी होगी। जी, पैसा भी कमाया जी, पहचान भी कमाई जी, बहुत दूर लोग। ये जहाँ अखाड़े हम जलालाबाद में खड़े हैं, तो ये खुद की जमीन है? जी, ये खुद की जमीन है। अखाड़ा दवेड़ी मोड़ है जी। अच्छा, दवेड़ी मोड़ है, ये अखाड़ा अपना है? जी जी, अपना अखाड़ा है। तो अक्सर मैं देखता हूँ यहाँ आप हमेशा दिखाई देते हो कभी ना? जी जी, मैं यहीं पर रहता हूँ जी काफी टाइम से जी। तो कितने साल कुश्ती लड़ी है? मैंने जी 10-11 साल कुश्ती लड़ी जी। 11 साल? हाँ, ये उसके बाद अखाड़ा चला रहा हूँ मैं। अच्छा, जी। अखाड़ा चला रहे हो, यानी लोगों को दांव पेंच? 15 साल तक अखाड़ा चला रहा हूँ मैं। तो जैसे ये मौसम अली है, जावेद गनी है, जो यूट्यूब पर बड़े फेमस रहते हैं, इन सभी कुश्ती लड़ी है? ये तो मिलकर लड़ते हैं, ये लूरा लड़े। ये तो लोकल के लड़ने वाले हैं, मिलकर लड़ने वाले लड़ते हैं। ये हमारे से कभी नहीं लड़ते। तो हिरस ना करो, मतलब ये तो एक बच्चों को लूरा लड़े। एक बार प्री प्लान लड़ते हैं ये लोग? जी जी तो आप लोगों को कैसे पता लगा प्री प्लान लड़ते हैं? जी, ये कांटा वालों से नहीं लड़ते, लूरे बाजों से ही लड़े। एक बार मैंने चैलेंज किया था जावेद गनी को, यहाँ पे नानोता में कुश्ती हुई थी, तो मैंने चैलेंज किया उसको, उसने मना कर दिया जी। क्योंकि वो मिलकर लड़ने वाला होता है, उनका प्लान होता है पहले से ही। वो यूट्यूब चैनल खोल रखा उन्होंने। अब आप पब्लिक तो देखती है कि मैं दांव लगा रहे बार बार, आम जनता को तो मालूम नहीं। अब हमें ही पता है, जो काम करता है उसी को पता होता है। सही बात है, आपके पास ट्रेनिंग कुश्ती की ये रियल है। जी जो जिस काम में होता है माहिर, वो उसी का टीचर होता है। जी। आपका नाम? फैसल पहलवान, फैसल पहलवान जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? जलालाबाद। कितनी कुश्ती लड़ चुके हैं? कुश्ती काफी लड़ ली जी। हार हुई है, जीत हुई है ज्यादातर? इसे गेम ऐसा ही है, हार भी होती है इसमें, जीत भी होती है। तो जब हार का सामना करना पड़ता है तो कैसा महसूस होता है? तौहीन, शर्म? और मन करता है, इसका कॉन्फिडेंस आता है हार से। अच्छा, हारने के बाद कॉन्फिडेंस पैदा होता है, किस बार और मजबूती से लड़ना है। से लड़ना है।
तो आपके गुरु बल्लू पहलवान ही है? जी बल्लू पहलवान गुरु है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं हमें यहाँ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, पैसे लेते हैं इसके? फ्री सेवा है सबके लिए, कोई भी आओ यहाँ। तो जैसे अभी तो गर्मी का मौसम है, तो सर्दी जब होती है दिसंबर जनवरी में, तब भी आते हैं? जी जब भी आते हैं बराबर कंटिन्यू। ये तो गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो बराबर करनी पड़ती है कंटिन्यू प्रैक्टिस। प्रधान पहलवान है जी। जब प्रधान पहलवान बन चुके हैं। मेरा नाम प्रधान पहलवान है, मैं अभी ये आपकी एमपी से भी आया हूँ। शोल्डर पोल्डर बढ़िया बना रखी है आपने। जी। और मैट पे भी लड़ता हूँ मैं, मेरा मेडल भी है ऑल इंडिया में। अरे बहुत सुंदर। तो बल्लू जी, और जो नए नए पहलवान हैं जो कुश्ती लड़ने का शौक रखना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम संदेश है? जी मैं अच्छे काम पे चले जी, बहुत अच्छा शौक है जी, इससे नशे से दूर रहे जी, एक तंदुरुस्ती बना हुआ है, अपना घर वालों को भी अच्छे लगे, कपड़े भी पहन के कपड़े भी अच्छे लगे शरीर पर, सब कुछ है तो जी। आपकी टीम में जो आपकी शागिर्द है, आपकी टीम में जैसे लड़के हैं, लड़कियां भी लड़ती है कुश्ती? जी लड़कियां इधर नहीं लड़ती, जो बड़े खाटे होना जी दिल्ली मौके जी, वहाँ पे अलुमाना उसमें रहते हैं, उसमें लड़कियां भी लड़के भी सारे कुछ सब लड़ते हैं। अच्छा, हमने छोटे से सुना है, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, कि जो पहलवान होते जाते उनके कान ऐसे होते हैं। जी। दिखाइए कैमरामैन को। बल्लू पहलवान जो जलालाबाद के बड़े पहलवान हैं, एक कान, ये क्या वजह है जी? हड्डी टूटी हुई है? ये हड्डी टूट जाए जी, खून पानी होगा, लोहा हो जाए तो बाद में। अच्छा जी। हाँ, तो इसका ऑपरेशन डॉक्टर से कुछ सलाह मशवरा हुई? कोई अपना भी सुन सकते हैं। ये एक पहचान हो जी पहलवान। हाँ, ये पहलवान है, ये पहलवान है। ताकतवर ये है, हमारा powerful लाइसेंस है, ये हमारा लाइसेंस है। हाँ, ये देखिए प्रधान पहलवान का भी कान। अच्छा, ये साजिद पहलवान का भी है जी, इस तरह से ये ज्यादा ये 95% पहलवानों के मिलेगा आपको। अच्छा जी। क्योंकि अच्छा, बहुत सारे पहलवान, आपका ये कहना कि वो प्री प्राण लड़ते हैं? जी जी, कुछ लोड़ा मिलकर कुश्ती बोलते हैं। जी भाई। ये एक मतलब पहलवानी का मतलब पहलवानी को खराब करने वाले और पहलवानी का नाश करने वाले जो मिलकर लड़ने वाले होते हैं, तो बच्चा फिर पहलवानी करके मन वो पहलवानी में बच्चे का मन नहीं करता, क्योंकि उसमें ताकत नहीं लगती इतनी। जो ताकत लगेगी तो पहलवान बनेगा, तो वह थोड़ी सी कलाबाजी करके ये करके वो धुब्बी मार के भाग मार के तो पब्लिक को हाँ हाँ करवा देते हैं। जो पेवर कुश्ती होती है ना, उसमें तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और मतलब लड़ने का तरीका और मतलब बचने का भी तरीका, उसमें सब कुछ होता है। मैं एक आर्मी से स्पोर्ट की वजह से गया हूँ, मेरी नौकरी 19 साल हो गई है, और मैं सुंदर। इसी काम की वजह से मतलब एक मेरा गेम अच्छा था, और मतलब जलालाबाद के अंदर अब तक कोई मतलब ऐसा पहलवान नहीं हुआ कि जो आज तक 3 नेशनल लड़ा। मेरे 3 नेशनल भी हैं, और मतलब मैं एक पहलवान आर्मी जलालाबाद का एक आर्मी में गया हूँ, स्पोर्ट कोटे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्पोर्ट कोटे से हाँ, गए हैं। मतलब जैसे हमारे एडिशनल एसपी अनु सर हैं। अनु चौधरी है, अनु चौधरी से मतलब मेरा आमना सामना भी अनु चौधरी कुश्ती लड़ने से वो कर गया। मतलब बड़े पहलवान थे भाई, हम थोड़े उनसे जूनियर थे, सीनियर थे, तो इसलिए मतलब आदमी। तो मेरी भारतीय से कुश्ती हुई, जैसा राजीव तोमर हुई, परविंदर चिमा हुआ, इनसे सबसे मेरी कुश्तियाँ हुई। और मतलब यह है कि अच्छा पहलवान मतलब अब तरीका यह है कि अपने बच्चों को भी पहलवानी के उसमें धीरे धीरे लगा रहा हूँ। बहुत सुंदर। कि मतलब ये भी कुछ। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 ही लड़के हैं। ये दोनों बेटे आप ही के? ये दोनों जानबाज शेर और बेताज बादशाह यही हैं। पहले मैं प्रधान पहलवान से कर लूं, इनका जुनून मतलब कैमरे पर बोलने का इनका मन लग रहा है। किसी इंटरनेशनल पहलवान को चैलेंज किया आपने? जी कई पहलवान से कुश्ती हुई, हरियाणा के एक अमित लड़का है, जैसे जल्लाद वगैरह आते रहे उस पर। अभी जल्लाद को चित किया मैंने। आपने जल्लाद को? जी पिछले महीने ही चित किया जल्लाद को। वो बड़ा लंबा ठाड़ा आदमी। जी यूट्यूब पे भी पड़ी है मेरी कुश्ती वो। और कई पहलवान हुआ, अमित पहलवान है, अभी प्रो रेसलिंग लीग में खेला वो। कई लड़के हरियाणा के हैं। हम सारे एक ही गुरु के चल हैं। जी मैं समझ गया। हम सारे एक ही गुरु के चल रहे हैं। जो हमारा खाड़ा उधर है, अशरफ अली खाड़ा है, थोड़ी बात बिगड़ने से हम मतलब इधर आ गए और वे वहां पर रह गए। अच्छा बल्लू भाई, एक बात बताइए, मैं आपसे भी बात कर लूं। आपने कोई चेला अपना असिस्टेंट ऐसा तैयार किया जो खली को चैलेंज कर दे? जी आपने किया? जी जी, क्या आपने खली को चैलेंज किया? चल्ला खल मैंने खुद करा जी खली को चैलेंज। तो आपका मैसेज खली तक पहुंचा? जी जी पहुंचा। अच्छा, जैसे मान लिए ये तो आपकी यहाँ से बाजू बड़ी ठोस है, जी जी। ये भी सब, ये जो पेट निकला हुआ है, ये पेट पहले से निकल गया था जी, बचपन से साला थोड़ा बढ़ गया था जी, जब से ठीक है ना हो ज्यादा खावे ना। नान, कोरमा, जर्दा, बिरयानी, पुलाव, उसकी मेहरबानी है पेट। जी जी जी, देसी घी से खाना खाते हैं ये। अरे ये है जी, यो असली पहलवान तैयार हो जी। अच्छा, ये प्रधान आपका से चल रहा है जी।
ये चैलेंज करेगा देश के बड़े बड़े पहलवानों को। जी करूंगा अंशु। आपका नाम बेटा? तैमूर। आपसे बात की थी मैंने पहले इनसे। अच्छा आपसे तो कर लिया। आपका नाम? संयम। संयम। संयम का मतलब धैर्य है ना, कि धीरे से। तो कुश्ती लड़ने का जो मूड है वो अंकल जी और पापा से आ रहा है। यस। अभी कौन सी क्लास में हो? 6th। अच्छा सीबीएसई में पढ़ते हो? किस जगह? अर्पण पब्लिक स्कूल। अच्छा अर्पण, हाँ काफी मशहूर है। तो आप बड़े होकर पहलवान ही बनोगे या फिर कोई ऑफिसर्स भी बनोगे, साथ साथ कुश्ती भी लड़ोगे? दोनों। दोनों। आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई, आपको ऑफिसर्स भी बनना है और कुश्ती भी लड़नी है, क्योंकि इससे हमारा चूल्हा चाक का रोजगार नहीं है, ये तो सिर्फ हमारा शौक है। जैसे आपके अंकल जी, फिटनेस है। हाँ ये तो फिटनेस है, बॉडी एकदम। पापा की तरह। हाँ, और पेट निकलने मत देना। नहीं। पापा की तरह जर्दा बिरयानी पर फोकस कम, पढ़ाई पर, हाँ फिटनेस पे तो। फिटनेस पर। ओके, बहुत अच्छा लगा मिलकर। साथियों और दोस्तों, मेरी ऑडियंस, बात तो मैं बहुत सारी कर सकता था और इनका मूड भी है, बट देर रात होने जा रही है, अंधेरा होने वाला है, यहाँ लाइट का इंतजाम नहीं है और मैं भी तमाम मशीनरी और संसाधन इस लेकर नहीं आया था। अचानक ये तो मुझे दिखाई दिया, मैं बातचीत कर ली। इस वीडियो में तो नमस्कार, धन्यवाद।